Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Psyche Realm. सो आज का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है एंड कैसा ट्रीट करेंगे वो आपको, शादी के बाद आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी। आज हम ये तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने रीडिंग पे। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो प्लीज़ इस रीडिंग को एज अ गाइडेंस लीजिए, जो आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, सिर्फ वही चीज़ें लीजिए। अगर जो नहीं हो रहा है, नहीं चल रहा है, प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, सब कुछ अपने ऊपर रेजोनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा, ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिए। एंड ये अभी आपके सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं, आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो भी आपके इंट्यूशंस कहते हैं, आप वो इमेज चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे ऑप्शन 1 से। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ये एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है। ओके, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाय ऑप्शन 1, चलिए देखते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। ट्रू लव, वाह, फर्स्ट कार्ड ही आपका है ट्रू लव, अट्रैक्शन, honeymoon, nice, flirt, healing family issues, this could be the one. Okay, release your ex. तो यहाँ पे क्लियरली आप लोग को भी दिख रहा होगा कि रिलीज़ योर एक्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी, अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या फिर उस रिलेशनशिप में आप कुछ नहीं बचा है, ना ही लव है, ना ही केमिस्ट्री है, ना ही कुछ है, इमोशंस है, कुछ भी नहीं, तो ये चीज़ें कही जा रही हैं आप लोगों को कि आप अपने एक्स को रिलीज़ करिए। वहाँ पे अब कुछ नहीं रहा है आप लोगों के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको उस एनर्जी से, उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहिए, वो नेगेटिविटी से बाहर लेकर आना चाहिए। ठीक है, अपने एक्स को रिलीज़ करिए, क्योंकि अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग की लाइफ में यहाँ पे ट्रू लव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप चाहे सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, आप जैसे भी हैं, नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, इफ़ अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ में न्यू लव आए, तो यस, आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहे हैं। और अगर आप वेट करना चाह रहे हैं अपने एक्स का, तो फिर ये रीडिंग आप लोग के लिए नहीं होगी। फिर आप दूसरी पाइल या फिर दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, बट नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें कहा जा रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में, जिन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है, हम ज़बरदस्ती मतलब इसे वेट कर रहे हैं, वहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ उन लोगों के लिए है। ओके, मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा आप लोगों को शायद तक, है ना। चलिए, तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि ट्रू लव, जो भी न्यू पर्सन आएंगे वो आपके ट्रू लव होंगे। एंड यहाँ लिखा है दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये लाइफ टाइम के लिए होगा, एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप आ रहा है आप लोग के लिए। ट्रू लव, लाइक सच्चा प्यार, वो आप लोग की तरफ आ रहा है। एंड यस, अट्रैक्शन बहुत होगा। अट्रैक्शन पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, देन फ्लर्ट होगा। फ्लर्ट भी लाइक वैसा हेल्दी फ्लर्ट ही होगा, क्योंकि ये सीरियस रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, शादी, बच्चे, फ्यूचर। तो ये आपको कहना चाहिए कि वैसा नहीं चाहेंगे कि टाइम पास किया, फ्लर्ट किया ऐसे ही एंड देन चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे हनीमून का भी कार्ड है, लाइक हनीमून का भी होता है, शादी के बाद ही होता है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शादी दिख रही है। एंड दिस कुड बी द वन, यस। कुछ लोग यहाँ पहले से ही जानते हैं अपने पर्सन को। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। आप में से काफ़ी लोग हो सकता है इन्हें पहले से ही जान रहे हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में ही कोई हो, या फिर जानने वालों में से कोई एक हो सकता है। एंड आपको पता होगा, थोड़ा सा हिंट है उनकी तरफ से भी कि आपको वो पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये चीज़ें, एंड कुछ लोगों के लिए बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू पर्सन हो सकते हैं जो उनकी तरफ आएंगे। एंड वहाँ थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन होगा एंड पैशनेट एनर्जी होगी, एक जो एक दूसरे को कहना चाहिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे को।
एंड बहुत वैसा मैग्नेटिक कनेक्शन टाइप फील होगा आपको, ताकि मतलब जो चीज़ें आप लोग अभी तक फ़ील नहीं कर पाए हैं, मतलब स्टार्टिंग में तो सबके साथ ही होता है कि अच्छा लगता है कोई आपसे बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट फ़ील हो सकता है आप लोगों को। एक सीरियसनेस दिखाई देगी जो अभी तक आपको किसी और रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दी होगी। जो भी आपके एक्स थे उनके साथ, या फिर जिनसे आप बात कर रहे हो वैसे ही, तो उनसे भी एक वैसी वाइब नहीं आ रही होगी। बट इस पर्सन से आपको एक सीरियसनेस वाली वाइब आएगी, जो लाइफ में बहुत सीरियस है, अपने करियर में, अपने फैमिली को लेके, अपने लव लाइफ को लेके बहुत सीरियस हैं। इस टाइप की आपको एनर्जी फील होगी इनकी तरफ से, क्योंकि ये पर्सन सब कुछ जैसा मतलब कहना चाहिए एक उसमें चल रहे हैं कि जहाँ पे उन्हें हर चीज़ ऐसी चाहिए कि जो सच्ची हो, मतलब जिसके में इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, जो लाइक कहना चाहिए धोखे से ना बने, वैसा रिलेशन इन्हें चाहिए ही नहीं। इनकी एनर्जी अभी मतलब यहाँ इस कार्ड में है, लाइक फील हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कहना चाहिए मैच्योर्ड होंगे, एंड मैच्योर्ड के साथ साथ ये अपने आप में लाइक वैसे पर्सन है कि इन्हें कुछ टाइम पास के लिए आप कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, लाइक हर जो चीज़ इनको कुछ चाहिए है वो सीरियस होके उस चीज़ को लाइक अप्रोच करते हैं। ये चाहे इंसान हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ हो, हर चीज़ में। एंड हीलिंग फैमिली इशू, आप लोगों को यही कहा जा रहा है कि अपने फैमिली इश्यूज़ को हील करिए। अगर कुछ भी है, चाइल्डहुड ट्रॉमा था या फिर कोई भी फैमिली इशू चल रहे हैं आप लोगों की लाइफ में, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, या कज़न से, या फिर सिबलिंग से, जिससे भी, तो आप थोड़ा सा बात करके कहना चाहिए सॉल्व करने की कोशिश करिए, या फिर उस चीज़ को हील करने के लिए टाइम दीजिए। लाइक पॉजिटिव रहिए उस चीज़ सिचुएशन के लिए, जो भी आपकी फैमिली में चल रही है वो ऑटोमेटिक अपने आप ही हील होने लग जाएगी अगर आप पॉजिटिव होगे तो। ठीक है। एंड यस, अगर मेजर प्रॉब्लम है तो थोड़ा टाइम लेगी, लेकिन यस आप थोड़े बहुत एफर्ट्स करते रहिए, वो चीज़ें ठीक हो जाएगी अगर जिन लोगों का फैमिली इशू चल रहा है तो। अगर जिनका नहीं है तो कोई बात नहीं है। एंड यस, आधे लोगों को तो मैंने बता दिया कि वो जानते होंगे, एंड आधे यहाँ पे बिल्कुल एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन आएंगे। एंड आप लोग हो सकता है हनीमून कहीं अच्छी सी जगह जाओ, या फिर पूरी लाइक एक लिस्ट हो आपके पार्टनर के पास या आपके पास कि हमें यहाँ यहाँ जाना है, हनीमून हो, चाहे फिर हमें लाइक घूमना बस हो, ट्रैवल बस करना हो, तो ट्रैवलिंग के लिए आप लोग ने जगह प्लेसेस अपने मतलब सोच रखे होंगे। तो लोग आप लोग सब शादी के बाद ऐसे कोई प्लेस में जाओगे जहाँ आप चाहते हो, एंड बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज वहाँ पे क्रिएट करोगे, एंड एक दूसरे को और अच्छे से और अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बढ़ेगी, लव बढ़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक रोमांटिक वाइब होगी, एक रोमांटिक फीलिंग के साथ आप लोग एक दूसरे के साथ घूमने जाओगे, इंजॉय करोगे अपना जो टाइम रहेगा शादी के बाद का। लेकिन एक कहना चाहिए वो चीज़ें होंगी जहाँ पे आप फील करोगे कि आप बहुत सेफ हो, एक ऐसी आपको फीलिंग होगी, एंड ये बहुत पॉजिटिव है। तो आप लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, या फिर आप उनको जानते होगे बट अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए हो, बट यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि अपने एक्स को रिलीज़ करना है। तो आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, न्यू पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, एंड अपनी एक्स की जो भी मेमोरीज़ है, जो भी नेगेटिविटी है, वो सब चीज़ें रिलीज़ करिए। ओके, चलिए देखते हैं कौन होंगे वो पर्सन, कैसे होंगे। Four of Swords, Ten of Cups, Six of Swords, the Devil. Okay. Three of Swords, the Emperor, Queen of Swords. आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लाइक एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं अभी करंटली, उनकी जो एनर्जीज़ हैं, एंड कहना चाहिए उनकी जो लाइफ रही है वो उसमें काफ़ी स्ट्रगल्स थे। लाइक सेल्फ मेड पर्सन है,
जो भी उन्होंने किया है, जहाँ भी जॉब कर रहे हैं या फिर जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जहाँ तक वो पहुँचे हैं, चाहे वो जॉब लाइक कहना चाहिए स्टार्ट ही किया हो, स्टार्ट तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक मैच्योर वाली एनर्जी है उनकी। तो बिज़नेस हो सकता है उन्होंने लाइक काफ़ी टाइम पहले से स्टार्ट किया हो, या फिर जॉब बहुत टाइम पहले से स्टार्ट की हो, लेकिन यहाँ पे जो भी उन्होंने किया है, उन्हें ना ही किसी का सपोर्ट मिला ज़्यादा, ना ही कहना चाहिए कोई इनके लिए खड़ा रहा कि अगर कुछ गलत भी होता है तो हम सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं था इनकी लाइफ में। इन्होंने ना खुद ही सब कुछ किया है, लाइक जो भी था, जॉब स्टार्ट करी होगी बहुत कम टाइम, मतलब छोटे से उसमें ही एज में ही इन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट करी है। हाँ, एंड बहुत स्ट्रगल दिख रहा है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, लाइक बहुत ओवर थिंकिंग है, हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, लाइक वो काम को लेके हो, चाहे जॉब को, मतलब जॉब हो, बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर लव हो, फैमिली हो, जिस भी चीज़ से देखो तो यहाँ पे इनको हार्ट ब्रेक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड लाइक ये चीज़ें उन्हें पास्ट में हुई थी, हो सकता है पास्ट में उन्होंने धोखे बहुत खाए हैं, लोग उन्हें बहुत गलत मिले हैं, एंड हो सकता है किसी चीज़ का एडिक्शन भी हो उनको, बिकॉज इतना स्ट्रेस, इतना लाइक लोड लेने के बाद इंसान किसी ना किसी एडिक्शन में आ ही जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो वो दिख रहा है यहाँ पे, एंड हो सकता है कि आप जब इनसे मिलें तो ये आपको बता भी देंगे क्लियरली कि ये चीज़ें हैं, मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, ये चीज़ें मुझे लाइक कहना चाहिए आदत में आ चुकी हैं। तो वो चीज़ें हैं, बट आप चाहो तो उससे मतलब उनकी चीज़ों को आप, जो एडिक्शन है उनके, उनको कम भी करवा सकते हो, छुड़वा भी सकते हो, जैसा आपको फ़ील होता है आप वैसा कर सकते हैं उनके साथ, लेकिन वो क्लियरली आपको बोल देंगे। एक क्लियर कट एनर्जी है उनकी, लाइक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है, प्रैक्टिकल है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि लोग कैसे बदलते हैं, लोग किस तरीके से डबल फेस दिखाते हैं, लाइक वो चीज़ें उन्होंने मतलब अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही सीखी है। एंड यस, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं आपके पार्टनर चीज़ों को लेके, लोगों को लेके। एंड यस, ऐसा नहीं है कि ओवरथिंक कर लिया, ओवरथिंक कर करके बस भूल जा रहे हैं या फिर से ओवरथिंक कर रहे हैं, नहीं। ओवरथिंक इसलिए करते हैं ताकि उन्हें लोगों की समझ हो, सिचुएशन उनको समझ में आए, देन उसको सॉल्व भी करते हैं लाइक खुद से ही। ठीक है, लोगों को जानना, लोगों को समझना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। एंड यस, कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट लाइक करना पड़ता होगा उनको, हो सकता है उनके काम में, इस वजह से उन्हें लाइक क्लियर लाइक कहना चाहिए उनके वर्ड्स जो होंगे, उनके अंदर जो क्लैरिटी है, जो मैच्योरिटी है, वो उस वजह से आई होगी क्योंकि काफ़ी लोगों से इन्हें डील करनी पड़ी होगी, उस वजह से इतने मैच्योर हैं। एंड यस, अभी जो पोजीशन है उनकी बहुत अच्छी है, जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि अब एक पावर है, एक अथॉरिटी है, जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि अब लाइफ थोड़ी सेट है, इतना स्ट्रगल, इतना सब कुछ का रिजल्ट उनको मिला है, जहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें लाइक कहना चाहिए, हो सकता है सैक्रिफाइसेस भी करने हो पड़े हों उनको बहुत सारी चीज़ों को लेके, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली में से कुछ हो गए, लाइक बहुत सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है उन्होंने मूव ऑन कर लिया सिचुएशन से, अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी सिचुएशन चल रही थी, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक पास्ट में हो सकता है जो भी हर्ट की सिचुएशन थी या फिर जो भी हुआ, लोगों ने धोखे दिए, तो ये सबको फॉरगिव कर चुके हैं। फॉरगेट करना, अब वो तो लाइक हर इंसान के बस में नहीं होता, बट इनके अंदर इतना उनको लेके कुछ है नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपना लेवल खुद बढ़ाते जाओ, तो वो जो बेकार के लोग होंगे आपकी लाइफ से, वो खुद ब खुद कट होते जाएंगे। तो इन्होंने वही किया है, इनकी एनर्जीज वैसी ही है कि इन्होंने अपना लेवल हाई कर लिया, देन जो ऐसे लोग थे धोखे देने वाले, झूठ बोलने वाले, बेकार के लोग, तो वो सब चीज़ें इनकी लाइफ से, वो सारे लोग कट होते हुए मतलब दिख रहे हैं यहाँ पे। लाइक अब उनको ऐसा है कि ज़्यादा लोगों को टाइम नहीं देते हैं, एंड बहुत ज़्यादा टाइम पास वाली चीज़ें या फिर फ्लर्ट, ये चीज़ें मतलब करते हैं, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। अब वो चाहते हैं सीरियस, एक सीरियस कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप, जहाँ पे वो शादी एंड बच्चे फ्यूचर देख सकें। एंड यस, अपनी फैमिली से क्लोज दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कर सकते हैं ये पर्सन। ये चाहते हैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ देना, हैप्पी लाइफ देना, चाहे वो फ्यूचर फैमिली हो, चाहे वो प्रेजेंट में उनकी फैमिली जो भी है, तो हर एक के लिए बहुत सोचते हैं एंड एक्शन लेते हैं। हो सकता है इनके पेरेंट्स में कोई इशू हो, या फिर इनके पेरेंट्स नहीं हो, तो इन्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बचपन से मिल गई थी, इस वजह से इन्हें जितना नॉलेज, जितना एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ खुद से आया है, खुद के एक्सपीरियंस से इन्होंने सब कुछ लिया है अभी तक। ये भी हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन में ही आ गई हो उनके ऊपर, फैमिली के कोई रीज़न हो सकते हैं।
तो उस वजह से इसलिए ये पर्सन अभी इस एज में लाइक शादी की जब पड़ाव में वो आ चुका है, तो वो इतना मैच्योर है, इतना समझदार है, इतना कहना चाहिए अपने आप को एक वैसी लाइफ दे रखा है कि जहाँ पे डिसिप्लिन है, जहाँ पे पंक्चुअलिटी है, जहाँ पे लोगों को अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे से उन्हें आता है एंड लोगों की प्रॉब्लम सुन के उसको सॉल्व भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों की हेल्प नहीं करते, लोगों की हेल्प भी बहुत करते हैं और अपने ही आप में लाइक कहना चाहिए कहना चाहिए खुद में एक एरोगेंट नहीं बोल सकते इसको, या फिर एटीट्यूड नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है जहाँ पे उन्हें अपने आप में लगता है कि लाइक मैंने अपनी लाइफ बदल ली और मैंने सब कुछ अपने बलबूते पर अपने उससे किया है, मेहनत से। तो ये चीज़ की खुशी उन्हें बहुत है। इन ये लोगों को मतलब लोग शो भी करते हैं वो, मतलब लोग उनको देख कर जलते भी होंगे आधे तो, और आधे कुछ हो सकता है कि सिर्फ देखते ही रहते होंगे लाइक कि ठीक है इसने तो क्या से कहाँ पहुँच गया भाई ये। ऐसा होता है लोगों की लाइफ में, लेकिन वही है कि अब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता वैसे लोगों से। पहले यहाँ दिख रहा है कि इन लोगों से हर्ट होते थे, लोगों की बातों से, लोगों से, बट अब नहीं होते हैं। अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल लिया है। एंड यस, फ्यूचर में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, एक अच्छी फैमिली पॉजिटिव लाइक वैसी चाहिए कि जहाँ पे बहुत लव हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, ऐसी फैमिली चाहते हैं। एंड यस, आएंगे आपसे जब जब भी आपकी लाइफ में, या फिर आप ऑलरेडी उन्हें जान रहे हैं, तो ये पर्सन आपसे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हैं, कुछ नहीं छुपाते, एक ट्रांसपेरेंसी वाला रिलेशनशिप होगा आप दोनों के बीच में। अभी एज अ फ्रेंड ही होगा, लेकिन यस है, बातें एक दूसरे से करते होगे तो इस तरीके से करते हो। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, तो आपके पर्सन जब आएंगे आपकी तरफ तो वो आपसे बिल्कुल क्लियर बात करेंगे, एकदम लाइक जो भी है वो बोल देंगे, बता देंगे, छुपाएंगे कुछ नहीं यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं कि ये रिलेशनशिप कैसा रहेगा, किस तरीके से ट्रीट करेंगे वो आपको। टू ऑफ wands, टू ऑफ swords, Hierophant, death, rebirth, Ace of Pentacles, Queen of Wands, बॉटम में है द फूल। उसके बाद द लवर्स भी है, बट हम सिर्फ एक ही कार्ड ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपके पर्सन है, एक तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट होगा, न्यू पर्सन है, लाइक जो पर्सन आप जिनको जान रहे होंगे वो भी हो सकते हैं, एंड न्यू पर्सन भी है यहाँ पे, एंड एक न्यू स्टार्ट की एनर्जीज हैं। यहाँ भी न्यू स्टार्ट है, यहाँ भी न्यू स्टार्ट है, ठीक है, एंड जो एनर्जी यहाँ भी न्यू स्टार्ट है, ठीक है, द फूल, तीनों बार ही न्यू स्टार्ट है। एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग वाला है आपके लिए, यस, कि आप लोग की लाइफ में न्यू पर्सन आएंगे, या फिर जिन्हें जान रहे हो, लाइक जिनके साथ रिलेशनशिप नहीं है बट आप जानते हो, बातें चल रही है, तो वो पर्सन हो सकते हैं। वो भी न्यू ही होंगे एक टाइप से देखा जाए रिलेशनशिप में, तो वही चीज़ें हैं। एंड जो भी पर्सन है वो अपनी फैमिली के बहुत क्लोज होगा, तो ऑब्वियसली आपको भी बहुत कहना चाहिए प्यार से रखेगा आपसे, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच बहुत क्लियर होगा। जो भी बातें होंगी वो आप एक दूसरे को बोल दोगे। हर्ट होगा, कुछ बातें हो सकता है यहाँ पे हर्ट कर जाएं आपको, उनकी आपकी बातें उनको हर्ट कर जाए। ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आप लोगों को दोनों के बीच में, बट ऐसा नहीं है। आपको उस चीज़ को समझ के अपने आप को वो चीज़ें अच्छे से क्लियर करवा के ही मतलब उनसे बात करनी है, एक्शन लेना है। ये नहीं है कि अगर उन्होंने कुछ बोला तो उस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी है, वैसा नहीं करिएगा। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि वो चीज़ें हो सकती हैं, अगर एक दूसरे को नहीं समझोगे तो अकेलापन, डाउट्स वगैरह आ सकते हैं, तो वो चीज़ें मत करिए, दिख रहा है यहाँ पे। एंड यस, टू ऑफ वॉन्ड्स, आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में बहुत सोचेंगे, लव लाइफ को कैसे निकालना है, मतलब आगे बढ़ाना है, कैसे अपनी लव लाइफ के लिए टाइम निकालना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, प्लान करेंगे घूमने जाने के लिए, बाहर जाने के लिए।
तो वो सब कुछ आपके पार्टनर प्लान करके चलेंगे आपको लेके, फ्यूचर को लेके, आपके बारे में जो भी चीज़ें हैं उन सब को लेके। एंड यस, पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, मैग्नेटिक एनर्जीज़ हैं, लाइक लोग उनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते होंगे एंड ये बहुत जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं। इन्हें ज़रूरत नहीं है, लाइक लोग कहते हैं ना कि अगर 3-4 फ्रेंड्स अच्छे नहीं होंगे, 2-3 फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, बट ये जहाँ जाते हैं इनके अच्छे फ्रेंड्स ही बनते हैं। इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, इनका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव है। तो इस वजह से, क्योंकि ये कम्युनिकेट जब करते हैं तो लोग अपने आप ही इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो इस पर्सन का, ताकि मतलब हो सकता है लोग इस उस वजह से इनकी तरफ आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। एंड यस, जहाँ भी जाते हैं फुल लाइफ जीते हैं अपनी, बहुत एडवेंचर्स करने का शौक़ है, घूमने का शौक़ है बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये पर्सन से आप बात करोगे तो ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, बट जानने के बाद सोच समझ के ही कमिटमेंट मिलेगा। अगर इन्हें लगेगा कि आप इनके लिए सही पर्सन हो, राइट पर्सन हो, तो ये आपको तुरंत कमिटमेंट दे देंगे। बट अगर जब उन्होंने जाना पहचाना, बात की एंड उन्हें लगता है कि नहीं, कमिटमेंट नहीं देना चाहिए, पर्सन सही नहीं है, तो ये नहीं देंगे एंड ये चीज़ें क्लियर करके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ब्लॉक किया या फिर चले गए, ऐसा नहीं होगा। ये जो भी चीज़ें बोलेंगे ये क्लियर बोलेंगे। इनको हाइड करके, वो सब करके नहीं रखना है अपनी फीलिंग्स को, या फिर लोगों को परेशान करना इन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कैसा फ़ील होता है, इन्हें पता है वो सब चीज़ें। तो ये दूसरों को वैसे डिस्टर्ब या फिर कहना चाहिए उस कंडीशन में नहीं छोड़ सकते। लेकिन यस, जो भी है वो बोलेंगे एंड वो बताएंगे एक एक चीज़ें आपको। एंड हो सकता है स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उस वजह से थोड़े बहुत यहाँ पे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट नहीं, फ्यूचर में वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबके रिलेशनशिप में होती है, वो यहाँ दिख रही हैं, लेकिन फ्यूचर में न्यू स्टार्ट होगा, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे वो उनकी तरफ से हो, कोई भी एक्शन लेगा लेकिन पॉजिटिव है। एंड यस, कहना चाहिए आपके पार्टनर अपनी लाइफ में एक लीडर की तरह है, लाइक एक खुद अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, फैमिली को लीड कर रहे होंगे, तो वो थोड़ा सा चाहेंगे कि आपकी उनकी शादी जो होगी जिससे भी, तो वो मतलब तब भी एक लीडर ही रहें, उसमें भी अपनी शादी को लीड करें। तो इस टाइप की एनर्जीज़ है उनकी। एंड यस, ये चीज़ें आपको भी पसंद आएगी, क्योंकि आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, वो चीज़ें आपके लिए करेंगे। नो डाउट कि वो आपसे प्यार नहीं करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे कनेक्शन जो रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा एक दूसरे का। एक मुझे तो इस टाइप का रिलेशन लग रहा है यहाँ पे कि प्यार होगा, फीलिंग्स होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप दोनों ना एक फ्रेंड की तरह ज़्यादा रहोगे, लाइक लाइफ एंजॉय ज़्यादा करोगे, एडवेंचर ज़्यादा करोगे। इस टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एक दूसरे का जो साथ होगा वो लाइक एक फ्रेंड की तरह दोगे। बहुत पॉजिटिव है ये एनर्जीज़। चलिए देखते हैं और कैसा होगा, क्या होगा आप लोग के रिलेशनशिप में। Love's wings. Put aside differences and soar to the next level. Divine devotion ascend. आपको वही कहा जा रहा है, अगर छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं या रहेंगी आप लोगों की लाइफ में फ्यूचर में, तो वो चीज़ें आप लाइक जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। डिफरेंसेस तो रहते ही हैं, बट वो देखिए कितना डिवोशन है, कितना लव है, कितनी फीलिंग्स है, उस चीज़ को आपको नोटिस करना है। स्वीट अलर, embrace the unknown and let love bloom on its own. Mystery, belief, let go. यही आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में जो भी आपकी लव लाइफ है उसमें एक खुद से ही आने दीजिए, लोगों को टाइम दीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड करिए। जो मिस्ट्री है, जो कहना चाहिए बिलीव, ट्रस्ट होता है ना कि हमें ऐसा ही पार्टनर चाहिए, तो आप एकदम रिजिड एनर्जी में नहीं आना है कि यही चाहिए, ऐसा नहीं है। जो डिवाइन की तरफ से होगा वो चाहिए है। तो यस, आप बहुत अच्छे से वो चीज़ें कर पाओगे, लव लाइफ को एक्सेप्ट कर पाओगे अपनी। रेडिएंट लव, यू क्रिएट पॉजिटिविटी एंड वार्मथ टुगेदर, हैप्पी, ओपन, ऑप्टिमिस्टिक। आप दोनों साथ में जब रहोगे, अपनी शादी के बाद हो सकता है, या फिर जब आप रिलेशनशिप में रहोगे अपने पार्टनर के साथ,
तो वहाँ पे एक वार्मथ फील होगी, एक पॉजिटिविटी रहेगी दोनों के साइड से। एंड मोमेंट्स होंगे, हैप्पी मोमेंट्स होंगे, लाइक एक एनर्जी होगी, न्यू एनर्जी, जहाँ पे वो आपके लिए कुछ करेंगे, आप उनके लिए कुछ करोगे, एंजॉय करोगे आप एक दूसरे का टाइम। कीप पैडलिंग, मूव अहेड डिस्पाइट एनी ऑब्स्टेकल्स दैट अराइज, वेंचर, एक्सप्लोर, फॉर्ज। वही है कि जो भी चीज़ें ऑब्स्टेकल्स अगर लग रहा है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो वो चीज़ें भी चेंज होंगी। ऑब्स्टेकल तो आएंगे, लेकिन कंटिन्यू आपको चलना है, एक्शन लेना है, काम करना है, पॉजिटिव होके, मतलब लाइक लाइफ में चीज़ें करनी है। क्योंकि हो सकता है कि एकदम से तो कोई आपकी लाइफ में आ नहीं जाएगा सही पार्टनर, थोड़ा जानना पड़ेगा, एफर्ट्स लेना पड़ेगा लोगों को, तभी आपको आपके सही पार्टनर मिल पाएंगे। ट्रू लव, स्टेबिलिटी, फाइंडिंग योर बैलेंस एंड नॉट रॉकिंग द बोट, पॉइज्ड, काम, स्टडी। वही है, स्टेबिलिटी लेकर आइए अपनी लाइफ में। जिस पार्टनर के साथ आप रहेंगे उन अपने रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी लेकर आइए, बैलेंस लेके आइए, एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशनल, फाइनेंशियल, हर एक चीज़ में ज़रूरी है। फ्लाइंग हाई, फीलिंग इन्फेचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर, स्टेडी आइड, पैशनेट एनर्जी रहेगी आप दोनों के बीच में, जो मैंने पहले ही बोला था, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है। एंड एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग होगी आप लोगों पे, काफ़ी रोमांटिक होगा, पैशनेट लव होगा आप लोगों का। कंट्रोल, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर बोथ एक्शन एंड इमोशंस, स्टेपिंग अप, स्टीयरिंग। वही कहा जा रहा है कि कंट्रोल करना है, सिचुएशन को नहीं करना है कंट्रोल, अपने एक्शंस को, अपने इमोशंस को। ठीक है, जहाँ पे कहना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बोलना चाहिए, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे को समझ सको, एक्शन कैसे लेना है, इमोशंस क्या हैं आप दोनों के, वो चीज़ें कही जा रही हैं आपको। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उस चीज़ की, पर्सन के इमोशंस की, अपने इमोशंस की, फीलिंग्स की, वो चीज़ें आपको कही जा रही हैं। ओके, चलिए तो और गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स के एंड यूनिवर्स के आप लोगों के लिए। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, वही कहा जा रहा है आपको, टाइम दूसरों को दीजिए, अपना दूसरों को जानने में टाइम दीजिए। अगर आप चाहोगे कि सिर्फ लोग आपके पास आए और आपसे बात करें, तो ऐसा तो गलत होगा। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यस, बहुत ज़्यादा अगर डिप्रेशन या फिर ऐसा फील हो रहा है कि आप थक चुके हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, वेकेशन पे जाइए, थोड़ा एंजॉय करिए लाइफ को। लुक एट द बिगर पिक्चर, बिगर पिक्चर, फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं। लक इज़ ऑन योर साइड, बॉटम में था ये। वही चीज़ें कही जा रही हैं कि आपको थोड़ा सा अपने फ्यूचर पिक्चर को थोड़ा सा बिगर बनाना चाहिए। हो सकता है जो ब्लेसिंग डिवाइन की तरफ से आ रही हैं, आपके जो पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपने सोचा भी नहीं था उससे भी अच्छे निकले। ओके, चलिए एंजल्स के कार्ड देखते हैं। इट्स अप टू यू, ये भी मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, फर्स्ट डेक में ही बोल दिया था। इट्स अप टू यू, जो भी सिचुएशन है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको अपने फ्रेंड से, अपने किसी फ्रेंड से या फिर फैमिली से हेल्प लेनी है, तो आप ले सकते हैं। लुक फॉर अ साइन दिखेंगे आपको जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। पीसफुल रिसोल्यूशन एंड सक्सेस, फिफ्थ है सक्सेस बॉटम में। वही कहा जा रहा है, जो भी सिचुएशन है आपके ऊपर है, आपको कैसे डील करनी है, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है पॉजिटिव रहिए,
एंड जो भी है सब चीज़ों के लिए पीसफुल रिसोल्यूशन आ रहा है अब। ठीक है, अगर हेल्प लेनी है तो ले सकते हैं। एंड आपको साइंस दिखेंगे यूनिवर्स की तरफ से, हो सकता है एंजल्स की तरफ से नंबर्स दिख सकते हैं आपको। जब वो चीज़ें दिखे तो हो सकता है कुछ चेंजेस हों, आप नोटिस करना स्टार्ट करो, आपको समझ में आने लग जाएंगी चीज़ें। ओके, चलिए अब उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। क्या है आपके पर्सन के लव मैसेजेस आपके लिए? यू मेक माई फेयर्स मेल्ट अवे। उनको जितने भी रिलेशनशिप में जितने डाउट्स थे, फेयर थे, आपसे मिलते ही वो सारे दूर होंगे। रिलेशनशिप को लेके ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। आई कांट बी आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस। आप उन्हें जज करोगे, या फिर कहना चाहिए आप उन्हें सोचोगे कि वो जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं है, ये वो कुछ भी चीज़ वो नहीं सोचेंगे। उन्हें लगेगा कि वो जैसा चाहे वैसे रह सकते हैं आपके आसपास। एंड ये हो सकता है आप दोनों के बीच में एक मैच्योरिटी हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, उसकी वजह से सारी चीज़ें हों। वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर इंसेपरेबल। ओके, वही चीज़ें आपको कही जा रही हैं कि आप दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, इंडिविजुअल्स। लाइक आपकी लाइफ अलग होगी, उनकी लाइफ अलग होगी, डिफरेंसेस होंगे थोड़े बहुत, बट एक साथ रहोगे। लाइक एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे, वो चीज़ें भी हैं। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। आपसे बातें शेयर करेंगे वो, चाहे वो कैसी भी हों, गुड हो बैड हो, आपसे बातें करके उन्हें शेयर करके उन्हें अच्छा लगेगा। आप हेल्प कर सकते हो उनकी, ये चीज़ें हो सकती हैं। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड। आप उनके मूड को ठीक करोगे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा केयर करने लग जाओ अपने पार्टनर की, उनके लिए सब कुछ करने लग जाओ, तो ये चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। आई मिस यू इवन व्हेन यू आर इन द नेक्स्ट रूम। आप एक साथ एक घर पे भी रहोगे तो वो हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे, हमको मिस भी करेंगे। मतलब कि रहता है ना कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जीज हैं। If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you। ये देखिए आप दोनों का कनेक्शन इतना हो जाएगा कि उन्हें लगेगा कि आप मतलब कोई और भी हो तो वो आपको ही चूज़ करेंगे, चाहे वो कोई कितना भी अच्छा हो, कैसा भी हो, बट वो आपको ही चाहेंगे। वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। यस, जो वो सोचते हैं, एंड आपके साथ भी वो एक बहुत अच्छा फ्यूचर प्लान करेंगे, सब कुछ बहुत सोच समझ के करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से। आई लव यू द वे यू लव मी। नाइस। जिस तरीके से आप उनसे प्यार करोगे वो भी आपको प्यार करेंगे। यू ऑलवेज नो वॉट आई एम थिंकिंग। ये तो बहुत प्यारी सी एनर्जीज है इनकी, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही है इस कार्ड से। एंड पर्सन भी बहुत अच्छे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे, एंड हो सकता है काइंड हो बहुत। ओके, ऑप्शन 1 ये थे आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट होती है या आपको पसंद आती है तो आप क्लेम कर सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ये एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है। एंड इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस की तरह ले सकते हैं अपनी लाइफ में, जितना भी आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना पार्ट। ओके, चलिए तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए देखते हैं कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस। प्लेफुलनेस, religious factors, let your friends help you, trust,
Let go of control issues. Romantic feelings. Flirt. तो आप लोग को यही कहा जा रहा है, आप लोग के बीच में हो सकता है आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, ठीक है, जिससे रेजोनेट होता है वही लीजिएगा आप लोग, हर किसी से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, जो भी है, आप इन्हें जानते हैं या फिर ये न्यू पर्सन है जो आने वाले हैं, ठीक है, दोनों ही टाइप की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। एक हो सकता है आपके पास पर्सन भी हो एंड न्यू पर्सन, उनकी भी एनर्जीज़ दिख रही है इस ऑप्शन 2 में। तो यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों थोड़ा सा बात करना बंद कर दिए हो, या फिर चीज़ें थोड़ी सी सीरियस हो गई हो उसकी, लाइक नहीं हो पाएगा ये चीज़ें, इस टाइप का। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक उस चीज़ के लिए आपको कहा भी जा रहा है कि अपने फ्रेंड्स की हेल्प लीजिए। लाइक अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप लोग को लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड से बोल के आइडियाज़ ले सकते हैं कि ये चीज़ें वर्कआउट कैसे करेंगी अगर आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो। एंड यस, यहाँ पे दिख रहा है कि एक आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा ही एक क्लोज़, एक कहना चाहिए वैसा बॉन्ड है जो बहुत डीप बॉन्ड है, जहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ही रहें, फ्यूचर एक दूसरे के साथ ही हो, यहाँ पे दिख रहा है। और अगर आप भी नो कॉन्टेक्ट में हो अपने पार्टनर के साथ, बट आप दोनों के साइड से एनर्जीज वैसी ही है, ट्रस्ट बहुत है यहाँ पे। लाइक आपको ये भी बोला जा रहा है कि एक दूसरे पे जो आप ट्रस्ट कर रहे हो, वही जो अभी ट्रस्ट इस सिचुएशन में लेके आओगे तो वो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी। कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। डिवाइन की तरफ से हो सकता है, डिवाइन चाहते हो कि पहले तो लाइक एक दूसरे से आप दोनों और डीप एक क्लोज हो जाएं, और ज़्यादा डीप बॉन्ड बन जाए, देन फिर वो चीज़ें, एफ़र्ट्स तो आपको ही लेने पड़ेंगे, लेकिन वो चीज़ें फिर बाद में ठीक हो। फर्स्ट तो एफ़र्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे, ठीक है। फैमिली को मनाना, फैमिली के साथ जो भी है उन्हें समझाना, वो चीज़ें तो आपको ही करनी पड़ेगी। लेकिन यूनिवर्स, डिवाइन यही कह रहे हैं कि ये जो थोड़ा सा ब्रेक भी आया है या फिर सिचुएशन थोड़ी सी अलग हुई है, तो हो सकता है वो इसलिए हुई हो कि आप एक दूसरे की वैल्यू, एक दूसरे को और चीज़ें समझें, एक दूसरे के डिसीज़न, एक दूसरे के रिलीजन, एक दूसरे की वैल्यू करें और अच्छे से समझें एक दूसरे को। तो वो चीज़ें हैं, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की, इस वजह से हो सकता है। मुझे इस टाइप के ही इंटेंशंस आ रहे हैं अगर जिनका रिलीजियस फैक्टर है तो। अदरवाइज़ जिनका नहीं है तो उनके इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से लाइक वो चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। वो कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो, वर्क हो, चाहे कुछ हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, डाउट्स हो, जो भी है। बट वही है कि फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं ना, आप दोनों जल्द ही एक दूसरे को समझोगे और बात स्टार्ट करना मतलब चालू हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे दिख रहा है। बट वही, अगर फ्रेंड्स की हेल्प लग रही है तो आप ले सकते हैं ना, आपके फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व होंगे आपकी सिचुएशन में जो भी है करंट की उसमें। एंड यस, फिर से स्टार्ट होगा वही फ्लर्ट, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से लाइक बिंदास टाइप के हों, जहाँ उन्हें हंसी मजाक करना ये सब चीज़ें पसंद है बहुत। थोड़े से होते हैं ना नटखट टाइप के लोग, नॉटी टाइप के, हो सकता है आपके पार्टनर वैसे। तो वही दिख रही है एनर्जी। बस आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी सिचुएशन है उसको कंट्रोल मत करिए, खुद से चीज़ों को ख़राब मत करिए नेगेटिव हो करके, ओवर थिंक करके। जैसा चल रहा है बस पॉजिटिव रहिए, एंड जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी सिचुएशन को लेके उसको होने दीजिए। हो सकता है वो डिवाइन तरफ से है। एंड जो लोग न्यू लव देख रहे हैं तो यस, आपकी तरफ भी एक ऐसी एनर्जी आ रही है जो बहुत प्लेफुलनेस है, लाइक फ्लर्ट से स्टार्ट होगा, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, रोमांटिक फीलिंग्स होगी एक दूसरे के लिए, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं। एंड यस, आपके फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है कोई और पर्सन आपको मिले जो आपके मतलब जो फ्रेंड्स हो उनके म्यूचुअल फ्रेंड जो हों आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। लाइक आप उनको अपने फ्रेंड्स के थ्रू जानोगे, मिलोगे, इस टाइप का है। तो वही है, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा घूमना या फिर मिलना चालू कर दो आप लोग, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं, ताकि आप इनसे मिल पाओ। बस वही है कि जो भी सिचुएशन है उसको खुद से ही अनफोल्ड होने दीजिएगा, फ़ोर्स मत करिएगा। अगर आप फ़ोर्स करते हैं या फिर चेंज करना चाहते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल मत करिए।
अगर सामने से भी सेम फीलिंग लग रही है तो आप भी एफ़र्ट्स लीजिए, और अगर नहीं लग रहा है तो जाने दीजिए। ओके, इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। एंड ट्रस्ट, यस, ट्रस्ट तो हमें सिचुएशन पे, डिवाइन पे करना ही चाहिए। एंड एक दूसरे पे अगर आप नहीं कर रहे थे ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे थे, तो कोशिश करिए कि आप ट्रस्ट कर पाएँ सामने वाले पे, जो वो कह रहा है उसकी बातों पे। बट ये है कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो करिएगा। बिल्कुल आंखें बंद करके ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी पे भी, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। एंड इस रीडिंग को प्लीज़ आप एक गाइडेंस की तरह लीजिए, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर जैसा मैंने कहा है, अगर आप ऐसा करते हैं, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हैं, तो आप जो भी चाहते हैं, जो भी आंसर आप अपनी लाइफ में देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको मिलने लग जाएंगे। बट वही है कि एक ट्रस्ट होता है डिवाइन पे, चाहे वो लव लाइफ से हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ, ये चीज़ें ईश्वर ने, डिवाइन ने मेरे लिए रखी है, यूनिवर्स ने रखी है, ये मुझे मिलने वाली है, मेरी लाइफ में सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो पॉजिटिविटी के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो यस, जो भी फैक्टर्स है, रिलीजियस हो, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स, जो भी है, वो चीज़ें आपकी लाइफ से हट जाएंगी। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, पैशनेट एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गली, लाइक कहना चाहिए उनकी एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अलग दिख रही है, बहुत अलग है। लाइक एक वैसी पर्सनालिटी जो बहुत बिंदास हो, बहुत पावरफुल हो, मतलब लाइक पावरफुल वैसे नहीं, लाइक बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं, लेकिन एक होता अपनी लाइफ के खुद ही किंग है, इस टाइप की इनकी एनर्जीज़ है। चलिए, तो हम देखते हैं और कार्ड से कैसे होंगे ये पर्सन। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओह वाओ, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो पर्सन है, ये दिख रहा है कि इनकी जो पर्सनालिटी है, एक तो बहुत ज़्यादा, कहना चाहिए, इमोशंस है इनके अंदर, बहुत इमोशनली है ये पर्सन, डाउन टू अर्थ है, और बहुत इमोशन से भरे हुए पर्सन है। हो सकता है कि ये, कहना चाहिए, एक मतलब, इन्हें अगर कोई ज़रा सा भी कुछ कहता है, या फिर कहना चाहिए कुछ चीज़ें इनके साथ होती है, तो इन्हें हर्ट होता है, फ़ील होता है। बट ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, इनकी पर्सनालिटी, मैंने बोला ना, थोड़े पावरफुल टाइप के दिख रहे हैं, थोड़ी सी एनर्जीज़ उनकी, थोड़ी सी ऑरा उनका पॉजिटिव है, पावरफुल ऑरा है उनका, तो उन्हें इतना अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन अगर कोई इन्हें थोड़ा बहुत भी, जैसे पहले होता होगा कि कुछ कह देता था, तो वो बहुत जल्दी सेंसिटिव थे, तो बहुत जल्दी वो चीज़ें उन्हें हर्ट कर जाती थी। अभी भी हर्ट होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है, दिख रहा है, फाइव ऑफ कप्स भी है, यहाँ भी दिख रहा है कि उन्हें, लाइक, ये चीज़ें हर्ट कर जाती हैं कि कोई उनके, अगर उन्होंने अपने एफ़र्ट्स, अपने इमोशंस, अपना टाइम किसी को दिया है, और वहाँ से उन्हें सेम वाइब नहीं मिलती है, या सेम चीज़ें उनके लिए नहीं की जाती है, तो उन्हें हर्ट होती हैं चीज़ें अभी भी। बट यस, वो दिखाते हैं ऐसा है कि उन्हें हर्ट नहीं होता कुछ अब इतना, बट नहीं, हर्ट होता है उन्हें अभी भी। अगर कोई उन्हें बहुत ऐसे, लाइक, इमोशनली समझे ना, इमोशनली अंडरस्टैंड ना करे, तो वो उन्हें हर्ट होती हैं चीज़ें। एंड यस, जो भी करते हैं दिल से करते हैं दूसरों के लिए, इसलिए इन्हें हर्ट होता है, क्योंकि सामने वाला बेमन से करे, या फिर ऐसे दिखावे के लिए करे, शो ऑफ के लिए करे, तो ये चीज़ें उन्हें हर्ट करती है। और ये उन्हें नहीं, हर एक इंसान को हर्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो दिल से, और आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे हो, एंड अगर सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो ये चीज़ें हर्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको फिर आगे के लिए हो जाएगा ना कि नहीं, मुझे भी ऐसे एफ़र्ट्स नहीं लेने, ऐसी चीज़ें नहीं करनी सामने वाले के लिए जो वैल्यू ही नहीं करता। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, एंड वो चीज़ों से सीखते हैं।
अगर उन्हें लगता है कि सामने वाले ने उन्हें हर्ट किया है तो वो सेकंड चांस या फिर कहना चाहिए अपने आप को हर्ट करवाने के लिए फिर से नहीं उसके पास जाएंगे। इस टाइप की उनकी एनर्जी है, तो इसलिए वो एक पावरफुल ऑरा है उनका। उनका ऑरा ऐसा है कि लाइक जहाँ भी वो रहेंगे लाइक लोग अपने आप अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ। एंड एक कंफर्टेबल फीलिंग है उनसे, बहुत जैसे अननोन भी पर्सन भी उनसे बात करता है तो उस पर्सन को भी एक अपनेपन की फीलिंग आती है उनसे। एक कहते हैं ना कंफर्ट और एक अपनापन, बहुत कम लोगों के उसमें होता है ऐसा। तो उस टाइप के पर्सन है। एंड यस, थोड़े से कहना चाहिए नॉटी टाइप के भी हैं, मैंने बताया भी था जैसे आपको, क्योंकि यहाँ पे उनकी एनर्जीज हैं वैसी लाइक ठीक है, इमोशंस भी हैं लेकिन वही कहना चाहिए थोड़े से प्रैक्टिकल भी हैं, इतने ज़्यादा नहीं बट हाँ प्रैक्टिकल है। दोनों चीज़ों का बैलेंस है उनके इसमें, प्रैक्टिकल और इमोशंस दोनों। लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है या बहुत कम इमोशंस है, ऐसा नहीं है, बैलेंस्ड है इंसान। और वो ही चीज़ वो इंजॉय करते हैं, लाइक एक बैलेंस लाइफ इंजॉय करते हैं। तो वो मस्ती मजाक हंसी मजाक भी करते हैं लोगों से, एंड सीरियस अगर है तो वो भी करते हैं बातें। एंड जो भी करते हैं बहुत दिल से करते हैं, 100% देते हैं अपना। एंड एक्सपेक्टेशन नहीं होती उन्हें लोगों से ज़्यादा, लेकिन ठीक है हर्ट तो होता है, वो चीज़ें हैं बट वो शो नहीं करते हैं। एंड हो सकता है पास्ट में बहुत सारी चीज़ें उन्हें हर्ट करी हो सकता है कि फैमिली की साइड से हो या फिर रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, कुछ भी हो सकता है जहाँ उन्हें लग रहा था कि लोगों ने उन्हें बहुत हर्ट किया। एंड यस, दिख भी रहे हैं कि अपनों ने ही उन्हें ज़्यादा हर्ट किया है। फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो बहुत क्लोज थे इनके, उन्होंने ही उन्हें हर्ट किया है। तो वो जो है एक चीज़ उनको शायद बहुत, मतलब क्या चाहिए, वो ना धोखा खाया हुआ इंसान है बहुत। तो वो अब बहुत सोच समझ के चीज़ें करेगा, इस टाइप की इनकी एनर्जी करेगा या करेगी जो भी है। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स जो भी उनकी तरफ आता है, जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आती है या फिर लव में कोई पर्सन अगर जैसे आप उनकी तरफ आते हैं तो वो बहुत सोच समझ के ही डिसीज़न लेंगे, बहुत जल्दबाजी में नहीं, टाइम लेंगे। पहले फ्रेंडशिप ही रखेंगे, वैसे ही रखेंगे, वैसे ही चलने देंगे। देन फिर वो सोच समझ के डिसीज़न लेंगे कि हाँ अब मुझे इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वो सोच समझ के लेंगे। वो ऐसा नहीं है कि एकदम से आए, ठीक है बातें बातें हुई, फ्लर्ट हुआ, रोमांटिक फीलिंग्स एक्सचेंज की एक दूसरे से, देन यस हो गया, नहीं। वो एज अ फ्रेंड ही बात करेंगे, वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही रहेंगे। देन फिर सोच समझ के जब उनको यकीन होगा तभी वो ट्रस्ट होगा, तभी वो आपकी तरफ कहना चाहिए सीरियस कमिटमेंट देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। एंड यस, पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत इंट्यूटिव भी हैं, क्रिएटिव भी हैं। उनकी एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं कि लाइक एक मदरली फिगर भी है। लाइक ऐसा नहीं है कि फेमिनिन एनर्जीज ज़्यादा है, इंसान वैसा नहीं होगा। लेकिन अगर लड़कियां दिख रही हैं तो लड़के ऐसे नहीं होंगे, लेकिन एक मदरली लाइक एक आपकी मॉम जैसे आपके लिए हर एक चीज़ करती है, हर एक चीज़ सोच समझ के करती है कि इसको ये ज़रूरत होगी, उसको वो ज़रूरत होगी। तो ये पर्सन भी वैसे ही है, ये बहुत सोच समझ के चीज़ें करेंगे आपके लिए, क्या ज़रूरत है आपको, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें करेंगे आपके लिए। वैसी एनर्जीज है इनकी। एंड ऐसा भी होता है ना कि अम, वो चाहेंगे कि आपको किसी चीज़ की कमी ना हो। लाइक उनको, उनके लिए उनका नेचर या उनका बिहेवियर ही ऐसा है कि वो खुद भी मतलब चाहते हैं कि दूसरों को कोई तकलीफ़ ना हो उनकी वजह से। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं कि वो नहीं चाहेंगे कि आपको कोई तकलीफ़ हो उनकी वजह से या लाइफ में। तो वो हर चीज़ के लिए एक वेल्दी पर्सन भी हैं। लाइक उन्होंने अपने लिए जो भी काम किया अपनी लाइफ में उसमें एक बैलेंस है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे हैं। जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी है उनका अच्छी खासी ग्रोथ होती है उन्हें वहाँ। बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है, चाहे वो लव हो चाहे वो करियर हो, हर चीज़ में बहुत अपना 100% देते हैं ये पर्सन। एंड काफ़ी पॉजिटिव है इनका ऑरा। यस, लोगों से थोड़ा सा दूर रहने लगे हैं क्योंकि इमोशनली उन्हें हर्ट नहीं होना है। एंड वो हील्ड हैं अब, तो वो अभी भी इतना अपने आप को हर्ट नहीं होने देंगे। थोड़ा बहुत फ़र्क मतलब होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता उतना, लेकिन ज़्यादा नहीं। चलिए देखते हैं कैसा होगा ये रिलेशनशिप, कैसे ट्रीट करेंगे, क्या होगा। द टावर। हम्म
5 of Wands, Eight of Swords, the High Priestess, Page of Pentacles 2 बार आया है। पर्सन सोच समझ के ही करेंगे आपके लिए सब चीज़ें। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस, देन द सन कार्ड है। बट ये सन कार्ड तो हम नहीं लेंगे क्योंकि हम एक ही कार्ड ले रहे हैं बॉटम से, ओके। बट यस, एनर्जीज है, जितनी भी चीज़ें होंगी उसके लिए सन कार्ड लाइक एक ब्राइट फ्यूचर है आप लोगों का। वो तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि वो पर्सन बहुत सोच समझ के करेंगे हर चीज़ आपके लिए। तो एक अच्छा फ्यूचर, अच्छी चीज़ें हैं फ्यूचर में आपके लिए। एंड यस, ये पर्सन आपकी लाइफ में सडन आएंगे, अचानक ही आएंगे। एंड हो सकता है ये जब आपकी लाइफ में आए तो आप इन्हें देखो तो आपको कहना चाहिए मिसअंडरस्टैंडिंग से या फिर कम्युनिकेशन ही सही नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को समझ ही ना पाओ स्टार्टिंग में, एक दूसरे की पसंद को, एक दूसरे की वैल्यू ही ना कर पाओ। इस टाइप की एनर्जीज़ है। बट वही है कि ये चीज़ें हो सकता है खुद में ही क्वेश्चन करने को मजबूर करेगी आप लोगों को। काफ़ी आप लोग एक दूसरे को मतलब खुद से ही खुद को ब्लेम करोगे या फिर खुद से ही खुद को वो करोगे कि क्या ये इंसान मतलब मैं ऐसा इंसान डिज़र्व करती हूँ या फिर मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ। इस टाइप की आपके मतलब कहना चाहिए खुद पे ही क्वेश्चन करने स्टार्ट करोगे आप कि आप कैसे इंसान हो, या ये इंसान आपको पसंद नहीं कर पा रहा है तो आप कैसे इंसान हो। तो ये ना आपके अंदर तक, आपके हार्ट को, आपकी सोल को टच करेगा ये रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको खुद पे सेल्फ डाउट्स स्टार्ट होंगे या फिर कि उनके ऊपर डाउट्स स्टार्ट हुए एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे दिख रहा है और ये चेंजेस होंगे बहुत जल्दी जल्दी आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे एक तो झगड़े हो सकते हैं स्टार्टिंग में, एक दूसरे से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कम होगी। और झगड़े वैसे भी नहीं होंगे कि बिल्कुल ही अलग हो जाओ, लेकिन मिसकम्युनिकेशन या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, डाउट्स वगैरह कुछ हैं लोगों की चीज़ों को लेके। बट वही है कि आप दोनों में से ये चीज़ें जो मतलब जिससे ज़्यादा फील होंगी, जो भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकता है, तो वो वहाँ पे चीज़ों को ना ठीक करने का लाइक जो झगड़े जिस वजह से हो रहे हैं उस प्रॉब्लम को, उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेगा कोई एक पर्सन। यहाँ पे दिख रही है वैसी एनर्जीज। एंड यस, वो जो पर्सन है वहाँ पे लाइक कहना चाहिए जब वो ये चीज़ें होंगी ना आप लोगों की लाइफ में, तो आपको समझ में आएगा कि एक पर्सन कोई भी होगा, वो आप हो या फिर आपके पार्टनर, वो चीज़ें ना ठीक करेंगे। फ्यूचर स्पाउस जो आपके होंगे वो पता नहीं, उनकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रही है कि वो ज़्यादा एफर्ट्स लेंगी ठीक करने के लिए। आप तो गुस्सा होकर बैठ जाओगे, लेकिन वो मनाएंगे, वो केयर करेंगे, वो चीज़ें लेंगे एक्शंस। एंड वो यही कहेंगे कि पुरानी चीज़ों को भूल करके आगे बढ़ो, जो भी पुराना है, जो भी झगड़े हुए हैं। एंड ये चीज़ें आपको भी धीरे धीरे आप समझने लग जाओगे, अंडरस्टैंड करने लग जाओगे वो चीज़ें। एंड एक दूसरे के लिए फिर मन में, दिल में मतलब एकदम रिस्पेक्ट कहना चाहिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और लव बहुत बहुत ज़्यादा एक दूसरे के अंदर मतलब डीप लव होगा एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा अंदर से सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लाइक एक सोल टू सोल लव होगा उस टाइप की एनर्जी से। क्योंकि ये पर्सन स्टार्टिंग में नहीं समझेंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है आप दोनों ही ना समझो, लेकिन ये धीरे धीरे मैंने बोला ना पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली स्लोली वो जानेंगे, समझेंगे। तो वैसे ही आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, एंड ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छा होगा आपका रिलेशनशिप, जहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड यस, द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे एक कहना चाहिए इंट्यूशंस आपके भी अच्छे हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी अच्छे हो सकते हैं। तो आप दोनों को समझ में आएगा कि जो भी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उसके पहले ही आप कंट्रोल कर लोगे उस चीज़ को। लेकिन कोई सिचुएशन है जो बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी चीज़ें हो रही है, तो वो पहले ख़राब हो, उससे पहले ही कंट्रोल कर लिया जाएगा उस चीज़ को। एंड ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ये बहुत कम लोगों में होती है कि इतनी अंडरस्टैंडिंग, कि समझ के चल रहे हैं एकदम, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होने दे रहे हैं रिलेशनशिप को, बिल्कुल नेगेटिव उसमें नहीं चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर के अंदर या फिर आपके अंदर भी हो सकता है। एंड बहुत अंडरस्टैंड करके सिचुएशन को आगे बढ़ोगे। एंड एक टाइम पे लाइक ये पर्सन ऐसे हो जाएंगे कि इमोशंस जो है इनके, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको
आपको देख के ही पिघलेंगे, मतलब कहना चाहिए जैसे कि झगड़े भी हुए बट वो आपको देखेंगे तो उनका मन पिघल लेगा, अपने आप को वो करेंगे कि लाइक ठीक है मैं ही ठीक कर लेता हूँ, एफर्ट्स मैं ही ले लेता हूँ। ये चीज़ें हैं कि वो आपको देख के ही आपके साथ ही सब कुछ लाइक कहना चाहिए चेंजेस उनके जो भी होंगे वो सिर्फ आपकी वजह से होंगे। लाइक इमोशनली भी वो ज़्यादा जैसे कि एक तो है ये पर्सन नेगेटिव, मतलब थोड़ा सा हर्ट हो जाते हैं, बट जब आप उनके साथ रहोगे तो हर्ट तो होगा कि आपने ऐसा बोला, लेकिन उन्हें वैसा लगेगा कि नहीं मैंने जो बोला है वो ज़्यादा हर्ट कर रहा होगा, तो वो खुद से एफर्ट्स लेंगे। लाइक वो इस टाइप के पर्सन है कि मैंने भी तो बोला है, तुम वो अपनी गलती पहले मानेंगे। इस टाइप के पर्सन है वो, और वो ठीक भी करेंगे, अपनी गलतियाँ मान के उसको ठीक भी करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अलग होंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे वो अपनी गलतियाँ मानेंगे, आपको बोलेंगे भी कि चलो ठीक है अब इसको भुला के आगे बढ़ते हैं, सब ठीक करते हैं, पास्ट को पास्ट में रहने देते हैं। वो वैसे पर्सन है, और वो ये चीज़ें आपके साथ जब होगी ना आपको समझ में भी आएगा। चलिए अब देखते हैं आपकी गाइडेंस, वो लव गाइडेंस देखेंगे पहले। और यहाँ पे भी वही है कि आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है एक दूसरे के लिए। चलिए पावर बैलेंस, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इक्वालिटी रिस्पेक्ट केयर। यही मैं आपको कह रही थी, उनका और अभी पावरफुल है, वही चीज़ें मुझे पता नहीं क्लिक कर रही हैं बार बार की। पावरफुल तो है पर्सन, उनका ऑरा बहुत अच्छा है, ये चीज़ें आप भी फील करोगे जब उनके साथ रहोगे तो। एंड यस, आप दोनों के बीच में रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इक्वालिटी बहुत होगी, रिस्पेक्ट करोगे, केयर, लव, एक दूसरे के लिए वैल्यू बहुत होगी एक दूसरे की आप दोनों को। इस टाइप का छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, बट यस, सोल सर्चिंग, नीडिंग टू वर्क ऑन सम पर्सनल इशू फर्स्ट, मोटिव्स, पर्पस, सेल्फ सोल सर्चिंग चल रही है यहाँ पे। मैंने बोला भी था सोलमेट हो सकते हैं, तो आप लोग सोल सर्चिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आप भी। तो यस, ये पर्सन आपको दिखेंगे एक सोलमेट की तरह, आपको फील आएगा कि हाँ ये हो सकते हैं मेरे सोलमेट जब आप इनसे मिलोगे, बात करोगे, जानोगे। लव ब्लूम्स, रोमांस ब्लॉसम्स इनटू फुल ब्लॉन फीलिंग्स, अनफोल्ड ब्यूटी पॉसिबल। यस, आप लोग के लिए आ रहे हैं ये पर्सन, एंड अगर ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ में तो यस ये चीज़ें होंगी, अभी लव ब्लूम करेगा, एक फीलिंग होगी रोमांस की, रोमांटिक फीलिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है या ऑलरेडी है, तो वो भी ब्लूम करेगी अब फिर से। पावर प्ले, वांटिंग टू डोमिनेट और कंट्रोल द रिलेशनशिप, इनसिक्योरिटी, इन्फ्लुएंस, यही चीज़ है। थोड़ा बहुत ये चीज़ें हो सकती हैं स्टार्टिंग में, इस वजह से लड़ाई हो, डोमिनेंट हो सकता है, कोई एक कंट्रोल करना चाह रहा हो सिचुएशन को, जो कि पहले भी आया था आपके लिए, तो वो चीज़ें हो सकती हैं झगड़े का रीज़न आप लोगों का। enduring bond, put your family first and spend time together, dear, priority, mindful, यही चीज़ें होंगी, यही तो वो चाहते भी हैं, एक अच्छी फैमिली, अच्छा फ्यूचर, एंड फैमिली प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे आएगी आप और आपके किड्स। ओपन चैप्टर, देयर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट, रिविजिट, एन्जॉय, कीप गोइंग, ये कहा जा रहा है आपको भी। एंड जब आप अपने पार्टनर के साथ होगे तब भी ओपन चैप्टर, लाइक बहुत सारे पेजेस तो अभी लिखने बाकी हैं एक दूसरे के साथ, तो वो जो टाइम है उस चीज़ को, मेमोरी को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, तो वही चीज़ें आपको कही जा रही हैं। स्टे स्ट्रॉन्ग, फाइट फॉर लव बट चूज़ योर बैटल्स वाइजली, करेज, लॉयल्टी, ट्रुथ, इसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है, चाहे रिलेशनशिप में झगड़े हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट यस आप एक दूसरे के साथ रहोगे, आगे बढ़ोगे इस तरीके से सपोर्ट करते हुए, लॉयल्टी के साथ, ट्रुथ के साथ, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बहुत पॉजिटिव होंगी। एंडलेस लव, एक और, दिस कुड बी द वन यू वेटेड फॉर, लव फॉर एवर, इंगेज्ड, वेडिंग, कमिट, तो ये चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, आ रहे हैं पार्टनर, हमने इसे रीड किया है तो हम इसे यहीं रख लेते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं आप लोगों की लाइफ में, एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं या आप रोमांटिक हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंड यस इन्हें एक हैप्पी फैमिली चाहिए,
छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स, डाउट्स तो दिख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हर रिलेशनशिप में है, होती हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप एक अंडरस्टैंडिंग से एफर्ट्स लेके ठीक कर सकते हैं। ओके, चलिए और गाइडेंस देखते हैं। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। टफ साइकिल आपकी लाइफ में अब ख़त्म होने वाला है। जो हो सकता है इतने टाइम से नो कांटेक्ट था या फिर जो भी था प्रॉब्लम रिलेशनशिप में, वो चीज़ें चेंज होती दिखाई देंगी आपको। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस, इसकी वजह हो सकती है, ये वजह कमिटमेंट टेस्ट कर रहे हो डिवाइन। बिलीव इन देम पॉसिबल। यस, बॉटम में है प्रॉस्पेरिटी लाइस अहेड। फ्यूचर आप लोगों का बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है। बस वही है कि जो चीज़ें करंट में है उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। ये देख लीजिए, सरेंडर टू द डिवाइन, यही है आप लोग के लिए गाइडेंस। कंट्रोल मत करिए चीज़ों को, सरेंडर कर दीजिए। वहाँ पे सारी चीज़ें आप जैसा चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो चीज़ें डिवाइन से प्रे करके सरेंडर कर दीजिए। उनके हाथ में है सब कुछ। एंड यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो करते रहिए। चलिए एंजल्स के गाइडेंस देखते हैं। एंड यहाँ पे इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं, तो वही चीज़ें आपको कही जा रही है। बिलीव, ट्रस्ट। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है करते भी हैं मेडिटेशन, कुछ टाइम के लिए ही, बट करते हैं। फॉरगिवनेस, खुद को भी फॉरगिव करो, दूसरों को भी करो, तभी आप एक हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ जी पाओगे। यस, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके लिए यस है। एक मिनट, हमें बॉटम की एनर्जी देखनी थी। नो है कुछ सिचुएशंस के लिए। कंट्रोल मत करिए सिचुएशन, ठीक है, अनफोल्ड होने दीजिए नेचुरली। एंड बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ पे यस भी है, नो भी है। अब आपको पता है आपके क्वेश्चंस, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। एंड मुझे तो ये लग रहा है कि अगर आप चाह रहे हैं अपने आप से एक्शन लेना, कंट्रोल करना सिचुएशन को, तो वो मत करिए, उसके लिए नो हो सकता है। एंड आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, उसके लिए यस है। ओके, एंड यस, हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। एंड मेडिटेशन करिए, डिवाइन से कनेक्ट करिए खुद को, और जो भी प्रॉब्लम है मतलब खुद को भी फॉरगिव करिए, सामने वाले को भी करिए, एंड ठीक करिए। ठीक है, एक्शन लीजिए पॉजिटिविटी के साथ, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। एंड आप लोग एक हैप्पी फ्यूचर, एक हैप्पी लाइफ जी पाएंगे एक दूसरे के साथ। चलिए देखते हैं उनके लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब आपके साथ होते हैं तो उन्हें जैसे रहना है, जैसे बिहेव करना है वो करते हैं, चाहे वो बच्चों जैसा हो। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली। ओके, ये तो है, रोमांटिक फीलिंग्स है काफ़ी ज़्यादा आपको देखकर। मैंने बोला था ना, आपको देखकर चेंज हो जाते होंगे वो, तो वही चीज़ें हैं। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। आप उनसे हमेशा लाइक वो चाहते हैं कि आप बात करते रहो, आप हमेशा उन्हें सुनते हो, अच्छा लगता है उन्हें ये सब चीज़ें। आप उन्हें इग्नोर नहीं करते हो उनकी बातें, या फिर ये करोगे, अभी नहीं करते हो तो ये शादी के बाद का है। ओके, तो ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें वो चाहेंगे। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। यस, यही चीज़ें हैं जो आपके रिलेशनशिप को और अच्छा बनाएंगी और डीप बनाएंगी। यू आर माई इंस्पिरेशन। वही इंस्पिरेशन, आप इंस्पायर करते होगे उन्हें काफ़ी चीज़ों के लिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। एंड ये हो सकता है जब भी फाइट हो, कुछ हो, तो आपको ऐसा लगता है कि उनके आसपास ही रहो, तो वो चीज़ें भी उन्हें अच्छी लगती होगी। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। जो भी आप उनसे शेयर करते हो आप या करोगे, आप ये सब चीज़ें करोगे ही ऑब्वियसली। और अगर नो कांटेक्ट में हो और ये चीज़ें आप करते थे, तो ये सब चीज़ें उन्हें पसंद है, वो मिस करते हैं ये सब चीज़ें। यू पुट अप विथ माई मूडीनेस एंड ऑल अदर इम्परफेक्शन। यस, आप उन्हें झेल लेते हो यही बोलूँगी मैं तो हिंदी में। लाइक आप उनके मूड को
बर्दाश्त कर लेते हो। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपकी। यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से। वाह, तो आपको ये भी पता है कि अभी करंटली उनकी सिचुएशन जैसी भी है वो आपके पास आएंगे, ये अंदर से आपको पता होगा। आप चेक करिए अपने इंट्यूशंस। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। ये देखिए, आप उन्हें बहुत अच्छा फील करवाते हैं। यही तो मैं आपको बोल रही थी कार्ड्स में भी। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। यस, एंड ये वो चाहते हैं और ये दिल से चाहते हैं। ये जितने भी नोट्स आए हैं उनकी तरफ से, ये कहना चाहिए कुछ हो सकता है आधे नोट्स किसी और से मैच हो, आधे किसी और से, बट यस, उनके अंदर ये सब चीज़ें हैं आपको लेके, एंड ये चीज़ें वो आपको बताएंगे भी। तो चलिए, ऑप्शन 2 ये थे आपकी रीडिंग। इफ़ आपको पसंद आती है, रेजोनेट होती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लेम करना चाहते हो तो क्लेम कर लीजिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो ओपन माइंड होकर ही देखिएगा, ठीक है, गाइडेंस की तरह लीजिए इसे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एक एनर्जी एक्सचेंज के लिए होता है ये। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।